Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about heart means हृदय. पार्ट नंबर आज बच्चों हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 2 के बारे में. ठीक है, पार्ट नंबर 2 आज हम लोग बात करेंगे हार्ट के बारे में और टॉपिक हमारा है फंक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय में किस प्रकार से काम होता है और हमारा हार्ट किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में आइए आज हम लोग बात करते हैं. तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ट होता है यानी कि जो दिल होता है ये पंपिंग सेंटर होता है. पंपिंग सेंटर का मतलब होता है जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड पाया जाता है इन सारे ब्लड को ये क्या करता है, एक बार हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में सेंड करता है, भेजता है, और एक बार क्या करता है पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को इस अपने अंदर लेकर आता है. मीन्स ये पूरे हमारे बॉडी पार्ट्स में प्योर ब्लड को भेजता है, शुद्ध रुधिर को भेजता है, और अशुद्ध रुधिर को यानी कि इम्प्योर ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट में लेके आने का काम करता है. इस बात को याद रखिएगा. और बच्चों ये भी याद रखिएगा हमारा जो हार्ट होता है वो एक मिनट में 72 बार बीट करता है. एक मिनट में 72 से 75 बार, ठीक है, बीट करता है एक मिनट में. और बच्चों ये भी याद रखिएगा कि एक मिनट में जो हमारा ब्लड है वह नियर अबाउट 5 से लेके 6 लीटर ब्लड को ये पूरे हमारे बॉडी में पंप कर देता है. यानी कि जो हार्ट होता है ये एक मिनट में 5 से 6 लीटर खून को पंप कर देता है हमारे बॉडी पार्ट्स में. तो आप ऐसे ही अंदाजा लगा लीजिए कि एक घंटे में कितना लीटर ब्लड हमारे बॉडी में पंप करता है. मीन्स एक घंटे में 300 लगभग 300 लीटर 300 लीटर को ब्लड को ये क्या करता है हमारा हार्ट पंप करने का काम करता है. अब कैसे कैसे काम ये करता है, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से होता है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं. सबसे पहली बात बच्चों आपको मैंने बताया था कि कॉमन वेना कैवा, ये एक कॉमन वेना कैवा होता है. यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से हमारे पूरे बॉडी पार्ट से जी CO2 लिखा है ना बच्चों, CO2 का मतलब होता है इम्प्योर ब्लड, ठीक है ना. इसका मतलब होता है बच्चों इम्प्योर ब्लड. इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध रुधिर, ठीक है. इम्प्योर ब्लड जो होता है इसका मतलब होता है अशुद्ध रुधिर, यानी कि अशुद्ध रुधिर के अंदर CO2 प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो बच्चों याद रखिएगा पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमारे पूरे बॉडी पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, ये पूरा क्या होता है हमारे हार्ट के अंदर आता है. तो अब आप देखेंगे जो CO2 जो आपको दिख रहा है यानी इम्प्योर ब्लड जो दिख रहा है ये कॉमन वेना कैवा में इंटर करेगा. समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से कॉमन वेना कैवा जो आपको दिख रहा है यहाँ से ये इंटर करेगा. मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कॉमन वेना कैवा बच्चों आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ब्लड यहाँ से अंदर की ओर आएगा, और अंदर की ओर आने के बाद से बच्चों कहाँ पे चला आता है, राइट आर्टरियम के अंदर. कहाँ पे बच्चों, राइट आर्टरियम में ये कॉमन वेना कैवा से होते हुए ब्लड अंदर की ओर आ जाएगा. याद रखिएगा ये ब्लड क्या है, अशुद्ध है, यानी कि यहाँ पे अभी CO2 पूरी तरह से प्रेजेंट है, यानी कि ये अशुद्ध माना जाएगा. अब क्या होता है, राइट आर्टरियम से ये नीचे की ओर आता है प्यूरिफिकेशन के लिए. तो यहाँ पे बच्चों आप एक वाल्व देखेंगे जिस वाल्व को कहा जाता है ट्राइस्कपिड या ट्राइकस्पिड वाल्व. यहाँ पर देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व होता है. तो ट्राइकस्पिड जो वाल्व दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, यहाँ पे जब ब्लड आता है इम्प्योर ब्लड तो एक साउंड निकलता है, ठीक है ना, एक साउंड निकलता है. यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व में जब ब्लड बच्चों इंटर करता है तो एक आवाज निकलता है इस पार्ट से जिसको कहा जाता है बच्चों लब साउंड. क्या कहा जाता है बच्चों, लब साउंड. यहाँ से लब साउंड ट्राइकस्पिड वाल्व से निकलता है. अब यहाँ से बच्चों जो हमारा ब्लड है ये राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और स्पोर यानी कि जो आपको बाइकस्पिड वाल्व, सॉरी ये जो है बच्चों ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये एक तरह का ट्राइकस्पिड वाल्व है. ट्राइकस्पिड वाल्व में जब आएगा तो लब साउंड करेगा, और यहाँ से जो ब्लड है बच्चों वो जो इम्प्योर ब्लड है वो चला आएगा कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में. याद रखिएगा राइट
आर्ट्रियम के अंदर भी CO2 प्रेजेंट था, जिसकी वजह से ये ब्लड क्या है, इम्प्योर है। इम्प्योर है कि नहीं। और अगर ये ट्राइकस्पिड वाल्व से नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, तो बच्चों यहाँ भी CO2 प्रेजेंट होता है, मतलब कि यहाँ भी जो ब्लड है बच्चों वह इम्प्योर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ भी इम्प्योर है और इसको क्या होना है बच्चों, इसको प्योर होना है, शुद्ध होना है, तभी तो ये हमारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो होता क्या है बच्चों, ये राइट आर्ट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आता है। अब राइट वेंट्रिकल से बच्चों यहाँ से निकलता है और चला जाता है पल्मोनरी एओर्टा में। ठीक है ना, पल्मोनरी एओर्टा से होते हुए बच्चों ये चला जाता है लंग्स के अंदर, यानी कि फेफड़ों के अंदर। कहाँ पे चला गया बच्चों, तो ध्यान दीजिए, ये चला गया हमारे लंग्स में। और लंग्स में क्यों जाता है बच्चों, तो फॉर प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्ध होने के लिए बच्चों, शुद्ध होने के लिए, ब्लड प्योर होने के लिए कहाँ चला जाएगा, तो ध्यान समझिए, ये ब्लड प्योर होने के लिए चला जाता है हमारे फेफड़ों के अंदर, यानी कि लंग्स में। एक और बात याद रखिएगा, जो हम लोग बच्चों अब ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे कि मैंने ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया, हमारे फेफड़ों के अंदर। अब फेफड़ों के अंदर जब चला गया बच्चों तो कुछ सेकंड ही लगता है, मतलब कि सेकंड से भी कम लगता है, नैनो सेकंड कहा जाता है। तुरंत वो जाता है और तुरंत CO2 में, यानी ऑक्सीजन जाएगा और CO2 में बदल जाएगा, तुरंत हम लोग उसको बाहर छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो CO2 आखिर आता कहाँ से, इसको भी समझ लीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अभी जो ब्लड है ये इम्प्योर है, अशुद्ध है, और इसको शुद्ध होने के लिए चाहिए O2, मतलब कि ऑक्सीजन। लेकिन इसके पास क्या है बच्चों, CO2। तो ये चला जाता है कहाँ पे, फेफड़ों के पास, शुद्ध होने के लिए, क्योंकि फेफड़ों के पास बच्चों आपको पता है हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये चला गया, ऑक्सीजन भर गया, और इसको क्या चाहिए, ब्लड को ऑक्सीजन ही तो चाहिए प्योर होने के लिए, इसलिए ये चला जाता है हमारे फेफड़ों में, यानी कि लंग्स में चला जाता है फॉर प्योरिफिकेशन। अब ध्यान दीजिए, यहां से मैं आपको एक रास्ता बना के दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये जो लंग्स है ये यहाँ पर है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको समझ लीजिएगा। मान लीजिए हमारा जो लंग्स है बच्चों, हमारा जो फेफड़ा है ये है, ये रहा हमारा फेफड़ा। और इस फेफड़ों में बच्चों आपको पता होना चाहिए ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इस स्ट्रक्चर्स में ऐसे छोटे छोटे एल्वियोलाई होता है। ठीक है ना, एल्वियोलाई होता है। इसी के अंदर बच्चों जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इसी के अंदर पूरी तरह से भरा रहता है, ये सब ऑक्सीजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, यानी कि इसी के अंदर एल्वियोलाई के अंदर बच्चों ऑक्सीजन भरा रहता है। और ब्लड को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही तो चाहिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां से आया, अभी यहां भी CO2 है इसके साथ, और बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ भी इसके साथ CO2 है, यहाँ भी CO2 है। और बच्चों जब ये आगे बढ़ता है, ध्यान से समझिएगा, जब ये ऐसे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते चला जाएगा हमारे फेफड़ों में, और फेफड़ों से होते हुए एल्वियोलाई के रास्ते से होते हुए ये आगे की ओर गुजर जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी भी अगर आप अच्छे से देखो तो अभी भी इसके पास यहाँ तक बच्चों CO2 ही था। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये फेफड़ों से होते हुए आगे की ओर बढ़ता है, वैसे ही ये जो आपको CO2 दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चला आता है इसके अंदर, यानी कि एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, ये जितना भी एल्वियोलाई है सबके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, और जो बच्चों एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन था वो सारे के सारे ऑक्सीजन क्या होंगे, इस ब्लड के अंदर आ जाएंगे। आ रहा है समझ में, इस ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएंगे। जब ब्लड वेसल्स के अंदर आ गया तो बच्चों आप बताइए ये ब्लड अब कैसा होगा, शुद्ध होगा। लंग्स में यानी फेफड़ों में पहुंचने से पहले ये इम्प्योर था, क्योंकि इसके पास CO2 था। लेकिन जैसे ही फेफड़ों से यानी लंग्स से होते हुए जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगा तो अपना CO2 लंग्स के अंदर एल्वियोलाई को दे देता है, और एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन क्या करता है, ये ब्लड अपने पास ले लेता है, जिसके वजह से ब्लड क्या हो गया बच्चों, प्योर हो गया। सिंपल है। अब ब्लड जब प्योर हो जाता है बच्चों, तो प्योर होने के बाद से ये डायरेक्टली कहाँ चला आता है, हमारे फिर से अगेन हार्ट में आ जाएगा। लेकिन अब हार्ट में आएगा कहां से, देखिए यहाँ पे आया ना प्योर ब्लड, ये अब क्या हो गया है,
पूरी तरह से बच्चों हमारा जो ब्लड है अब प्योर हो चुका है। अब प्योर ब्लड कहाँ कहाँ पे आएगा, हमारे फेफड़ों के अंदर। अब जब फेफड़ों के अंदर आएगा तो फेफड़ों के अंदर आने के बाद से बच्चों किसमें इंटर करता है, तो लेफ्ट आर्टरियम में। इससे पहले बच्चों जब राइट आर्टरियम में इंटर किया था तो राइट आर्टरियम में इम्प्योर था, लेकिन लेफ्ट आर्टरियम में जैसे ही बच्चों इंटर करता है तो ये प्योर हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, ये नीचे की ओर आएगा, फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब ये जाके इंटर करता है कहाँ पे, जो आपको दिख रहा है बाइकस्पिड वाल्व। तो बच्चों याद रखिएगा, बाइकस्पिड वाल्व में जब इंटर करता है तो एक साउंड रिलीज होता है, उस साउंड को कहा जाता है बच्चों डब साउंड। एक और बात, इससे पहले अभी आपने पढ़ा कि लब साउंड होता है, तो लब साउंड कहां निकलता है बच्चों, ट्राइकस्पिड वाल्व में, और डब साउंड कहां निकलता है, बाइकस्पिड वाल्व में। याद रखिएगा इस बात को। और बच्चों देखिए ये एक लाइन आपको दिख रहा है जिसको सेप्टम कहते हैं, तो इस सेप्टम देखिए लेफ्ट की तरफ है तो इसको लेफ्ट कहेंगे। अब देखिए ऊपर वाले आर्टरियम से जुड़ा है इसलिए एट्रियो बोलेंगे, और नीचे वेंट्रिकल से जुड़ा है इसलिए इसको वेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी कि लेफ्ट आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर ही बच्चों आप देखेंगे तो बाइकस्पिड वाल्व होता है। इसी बाइकस्पिड वाल्व से ये फिर से नीचे की तरफ आ जाता है। यानी कि अब किस में आ गया, तो अगर आप अच्छे से देखें तो ये बच्चों आ चुका है कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ चुका है। यानी जो ब्लड है, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है, शुद्ध ब्लड है बच्चों, यानी जिसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अब ये कहां पर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए बच्चों कहां पे चला जाता है, तो ध्यान से समझिएगा, ये चला जाता है कार्टिको-सिस्टेमिक एओर्टा के अंदर। नाम थोड़ा सा टेढ़ा पड़ेगा लेकिन आप इसको 2-3 बार देख लेंगे, इस वीडियो को बार बार इसको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब कहां पे आ गया, जो प्योर ब्लड है बच्चों ये आ गया कार्टिको-सिस्टेमिक एओर्टा में। अब कार्टिको-सिस्टेमिक एओर्टा से बच्चों बाहर निकल के चला जाता है कहां पे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहां पे, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो बच्चों जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में चला गया तो फिर ब्लड पूरे हमारे बॉडी पार्ट्स में फैल जाएगा चारों तरफ। फिर फैलने के बाद से क्या होगा, अब तो प्योर हो चुका है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन बच्चों क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड क्या है बच्चों, पूरी तरह से प्योर हो चुका है। ठीक है, अब जब प्योर हो जाएगा तो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा, चला जाएगा, फिर से चारों तरफ से घूमेगा, फिर इम्प्योर होगा, और फिर से ये यहां से होते हुए फिर से ये वही प्रोसेस फिर से अगेन करने लगेगा। यानी एक ही प्रोसेस बच्चों ये बार बार करता है। इसी प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है सर्कुलेशन, यानी कि परिसंचरण। और बच्चों कभी कभी डबल सर्कुलेशन पूछता है, यानी कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। तो दोहरा परिसंचरण का मतलब होता है 2 बार ब्लड इस हार्ट में आ रहा है ना, इसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं, यानी डबल सर्कुलेशन। देखिए एक बार इधर से आया तो इम्प्योर ब्लड है, ये बाहर निकला फेफड़ों में चला गया, और फेफड़ों से प्योर होके फिर अगेन हार्ट में आ रहा है ना, दोबारा दिल में आ रहा है ना, तो 2 बार आया इस प्रकार से, एक बार इम्प्योर एक बार प्योर। यानी कि जब इम्प्योर आएगा तो एक साउंड निकलेगा जिसको डब कहते हैं, प्योर आएगा तो एक साउंड निकलता है जिसको डब कहते हैं। यानी कि एक लब साउंड एक डब साउंड, यानी कि इम्प्योर में लब साउंड आएगा और प्योर में डब साउंड आएगा। इस प्रकार से 2 बार इसमें सर्कुलेशन होता है, इसी को बच्चों कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो एक अच्छी से मेरे टिप से आप लोग याद कीजिए। जैसे यहां पे मान लीजिए एक छोटा सा कोई बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए छोटा सा कोई बच्चा है। ये जो बच्चा है बच्चों ये बहुत ही ज्यादा गंदा है, इसको नहाना है, गंगा में स्नान करना है और शुद्ध होना है। तो ये बच्चा क्या करता है, ये गंगा में स्नान करने के लिए, तो बहुत गंदा है, यानी कि CO2 है इसके पास, तो इसके पूरे बॉडी में गंदगी लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से आएगा प्योर होने के लिए, यानी कि शुद्ध होने के लिए। ये समझेगा कि ये गंगा है, आके इसमें छलांग लगा लेगा। जब छलांग लगाएगा, राइट आर्टरियम को ये गंगा समझ लिया है, यहाँ पर जब आएगा बच्चों तो ये और भी ज़्यादा गंदा होता है राइट आर्टरियम।
जब ये और गंदा है तो ये कहेगा मैं तो गंगा समझ रहा था, लेकिन गंगा के जगह पे ये और भी ज़्यादा गंदा निकला। समझ में आ रहा है ना, मैं तो और भी ज़्यादा गंदा हो गया, यानी कि ये बच्चा जो है और भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। अब कहेगा अब मैं क्या करूँ, तो ये कहेगा राइट आर्ट्रियम कि एक काम करो, तुम और आगे जाओ, और आगे जब जाओगे तो तुमको एक रास्ता मिलेगा जिस रास्ते का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। उस वाल्व से होते हुए आगे जब बढ़ोगे तो वहां पे एक तुमको राइट वेंट्रिकल मिलेगा, ठीक है, वो भी गंगा के नाम से जाना जाता है। जाओ वहां पे नहा लो, हो सकता है तुम शुद्ध हो जाओ। तो ये क्या करता है बच्चा, बड़ी खुशी खुशी से आता है, इस रास्ते से होते हुए जाता है, लेकिन देखता क्या है बच्चों, ये भी गंदा ही है। यानी कि ये भी बच्चा क्या होता है, और भी ज़्यादा टेंशन में हो जाता है कि ये तो और भी ज़्यादा गंदा है, अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो अब ये जो राइट वेंट्रिकल है ये कहता है बाबू तुम एक काम करो, तुम 2 ही कोस दूर जाओ। बहुत सारे लोग पीके मूवी देखे होंगे इसलिए आपको पता होगा। इसमें ये कहेंगे, यानी कि राइट वेंट्रिकल कहेंगे कि एक काम करो, तुम 2 ही कोस दूर जाओ, वहां पे तुमको एक लंग्स बाबा मिलेंगे, यानी फेफड़ा वाले बाबा मिलेंगे। वहां पर जाओ, स्नान करो, तुम शुद्ध हो जाओगे। तो होता क्या है, ये बहुत खुशी 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 यहाँ से जाता है और कहता है मुझे अब नहाना है, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। अब यहाँ से ये बेचारा खुश होके जाता है, ठीक है, तो और चला जाता है कहाँ पे, लंग्स बाबा के पास, यानी फेफड़े के पास। जब फेफड़े के पास जाता है तो जाके वहाँ पे गंगा में स्नान कर लेता है, ठीक है। जब गंगा में स्नान कर लेगा तो क्या होगा, या इसका जितना भी पाप है यानी कि CO2 जो है ये चला जाता है इसके अंदर, जो हम अपने बॉडी से क्या करते हैं, नाक के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। और जो इसके पास ऑक्सीजन था, यानी जो गंगा में पानी शुद्ध था, उससे ये स्नान करके शुद्ध हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब ये बच्चा जब शुद्ध हो गया बच्चों, तो शुद्ध हो गया तो खुशी खुशी ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बहुत हैप्पी हो जाएगा। जब हैप्पी हो जाएगा तो यहाँ से ये डायरेक्टली कहाँ पर आएगा, अब फिर से आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद से कहेगा देख लीजिए मैं बहुत खुश हो गया हूँ, क्योंकि मैं स्नान कर चुका हूँ, यहाँ पे बहुत दुख था, यहाँ पे खुश हो गया ये बच्चा। अब खुश होते हुए फिर से नीचे की ओर आएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और एक बार ऑक्सीजन इसको मिल गया, यानी ऑक्सीजन इसको मिल गया है, अब शुद्ध हो गया है। अब बच्चों आपको पता है कि कोई भी इंसान जब नहा लेता है, जब बहुत ही ज़्यादा झाड़ लेता है, हीरो बन जाता है, तो क्या करता है, कहता है अब चला जाए थोड़ा सा घूम लिया जाए, ठीक है। तो अब ये बच्चा क्या करेगा, कहेगा मैं तो बहुत स्मार्ट हो गया, अब चलता हूँ मैं थोड़ा सा घूम लूँ, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए इस रास्ते से, यानी कार्टिको सिस्टेमिक एओर्टा से होते हुए ये बच्चा आगे की ओर जाता है खुशी खुशी, और जाके घूमना शुरू कर देता है। एकदम खुशी खुशी घूमता है बच्चों, और चारों तरफ घूमता है, यानी कि हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड क्या होता है, जाता रहता है। पूरे बॉडी पार्ट्स में ये घूमेगा, घूमने के बाद से कहेगा फिर से मैं गंदा हो गया, अब क्या करूं। तो गंदा होता है तो बच्चों डायरेक्ट लंग्स में नहीं जाता है, फिर से वही प्रोसेस ये अपनाता है, फिर यहाँ से जाएगा दौड़ते दौड़ते, फिर से जाएगा यहीं पे, यानी यही प्रोसेस ये बार बार करता रहता है। यहाँ से फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स होते हुए फिर से इसमें आएगा, फिर से पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, फिर बॉडी पार्ट से इसमें आएगा, यानी कि ये काम बच्चों लगातार पूरी लाइफ टाइम तक चलता रहता है, जब तक आपकी मौत ना हो जाए। हार्ट ही एक ऐसा पंपिंग सेंटर होता है बच्चों जो कभी भी नहीं थकता है। आप थक जाओगे, पूरी तरह से थक जाओगे आप लोग, लेकिन हमारा हार्ट बिना थके पूरी जिंदगी भर काम करने वाला एक पंपिंग सेंटर होता है, ठीक है। जिस दिन हार्ट पंप करना बंद कर देगा उस दिन समझिए हमारी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है बच्चों। एक बार और लास्ट बार मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं, अच्छे से केयरफुली समझिएगा। देखिए बच्चों, हमारे पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रुधिर पहली बार में ये कॉमन वेना कावा के द्वारा इंटर करता है और चला आता है राइट आर्ट्रियम के अंदर। राइट आर्ट्रियम से होते हुए बच्चों ये ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए ये चला आता है कहां पे, राइट वेंट्रिकल के पास। अब राइट वेंट्रिकल के पास जब आता है तो यहां पे भी बच्चों ये इम्प्योर ही होता है, अशुद्ध ही होता है। अब प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए चला जाता है फेफड़ों के अंदर। जब फेफड़ों के अंदर जाता है
तो ये डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, अपने साथ CO2 को लेते लेते चला जाता है फेफड़ों के पास। और आपको पता है कि फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन होता है, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लिए, फेफड़ों में जाके वो ऑक्सीजन पूरी तरह से बैठ गया। अब ये ब्लड के अंदर तो CO2 था, अब CO2 क्या करता है, ये छोड़ देता है इस एल्वियोलाई के अंदर यानी फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों के अंदर से जो ऑक्सीजन था वो अपने तरफ ले लेता है और ये बच्चों शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। और प्योर होने के बाद से फिर से अगेन, इस बार पहले तो राइट से किया था इंटर, अब लेफ्ट से करेगा, तो लेफ्ट आर्ट्रियम से इंटर करेगा। अब यहां से इंटर करने के बाद से नीचे आएगा बाइकस्पिड वाल्व में, बाइकस्पिड वाल्व से फिर से नीचे की ओर आएगा यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आएगा। ये पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल है और यहां से होते हुए बच्चों ये चला जाता है कार्टिकोसिस्टेमिक एओर्टा के द्वारा हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में। यही होता है बच्चों सर्कुलेशन, और यही होता है डबल सर्कुलेशन। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये जो हार्ट का मैं टॉपिक आपको बताया हूं ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आइए हम लोग इसको आउटलाइन डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं, एक छोटे से आउटलाइन डायग्राम के द्वारा, ताकि आप लोग को और भी क्लियरली समझ में आ जाए। आइए हम लोग उस आउटलाइन डायग्राम को समझते हैं खूब बढ़िया से, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को वो आउटलाइन डायग्राम समझ में आएगा, 100% आएगा समझ में। तो बच्चों हम लोग आइए आउटलाइन डायग्राम को बनाते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, देखिए बच्चों ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड है, मैं इसको ऐसे जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को ऐसे दिखा रहा हूँ, तो इसको समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले जो बच्चों होता है इम्प्योर ब्लड, ठीक है। इम्प्योर जो ब्लड होता है यानी कि जिसके अंदर CO2 होता है, ये CO2 यानी कि इम्प्योर ब्लड। ये जो बच्चों इम्प्योर ब्लड होता है ये आगे की ओर बढ़ता है और चला जाता है कॉमन वेना कैवा में। क्या नाम है इसका, कॉमन वेना कैवा। अब कॉमन वेना कैवा से होते हुए बच्चों ये चला आता है कौन से पार्ट में, आप देखिए राइट वेंट्रियम में, वेंट्रिकल में, ठीक है ना, ये राइट आर्ट्रियम में आएगा, सॉरी। तो यहां पे आप लिख देंगे राइट आर्ट्रियम में ये ब्लड चला आया, लेकिन यहां पर आने के बाद से बच्चों यहां भी CO2 इसके साथ है यानी कि इम्प्योर है। अब यहां से होते हुए वो कहां चला जाता है बच्चों, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो चला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व में। कहां पे बच्चों, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो बच्चों ट्राइकस्पिड वाल्व में जब ये आता है तो यहां भी बच्चों CO2 भी इसके साथ होता है। अब ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए बच्चों ये आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। कहां पे, तो आप देखेंगे तो आ गया ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से आप खुद देखिए यहां से होते हुए ये इम्प्योर ब्लड कहां चला जाता है, फेफड़ों में, यानी कि राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये पल्मोनरी एओर्टा के द्वारा चला जाता है हमारे फेफड़ों के अंदर। याद रखिएगा लंग्स में चला जाता है। किसके लिए जाता है बच्चों, तो प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। यानी कि यहां भी अभी तक बच्चों CO2 ही था, यहां भी बच्चों CO2 ही था, कार्बन डाइऑक्साइड ही था। लेकिन बच्चों जैसे ही ये लंग्स के अंदर आता है, फेफड़ों के अंदर आता है, तो यहां से मैं रेड से आपको दिखा दे रहा हूं बच्चों, यहां पे इसके पास O2 आ जाता है, क्योंकि फेफड़ों में जाने के बाद से इसमें एक डिफ्यूजन होता है, विसरण कहा जाता है हिंदी में। जब ये डिफ्यूजन होता है तो फेफड़ों के अंदर बच्चों CO2 चला जाता है और फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन था वो चलाता है हमारे ब्लड में। अब ब्लड में आ गया फेफड़ों में से, अब ब्लड में आ जाएगा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जब ब्लड में आ जाता है बच्चों तो वो ब्लड में से होते हुए ये फिर से हमारे हार्ट में ही इंटर करता है, लेकिन कौन से रास्ते से, तो पल्मोनरी वेना कैवा। याद रखिएगा बच्चों, अब ये पल्मोनरी वेना कैवा के द्वारा इंटर करेगा हमारे कहां पे, फिर से हार्ट में। लेकिन हार्ट के बच्चों कौन से पार्ट में इंटर करता है, यहां पे तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आप देखिए लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर ये इंटर करेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से होते हुए बच्चों ये चला जाता है बाइकस्पिड वाल्व, यानी कि यहां पे आप लिख सकते हैं बाइकस्पिड
कस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व में बच्चों CO2 यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर है। अब यहां से होते हुए बच्चों कहां पे चला आता है, तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहां से होते हुए ये चला आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि अब कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। तो बच्चों जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो यहाँ भी जो हमारा ब्लड है बच्चों वो भी O2 इसके पास है, यानी कि ऑक्सीजन इसके पास है। अब ऑक्सीजन से यहाँ से ये चला जाता है बच्चों कार्टिकोसिस्टेमिक एओर्टा। देखिए ये कौन से भाग में जाएगा, आप देख सकते हैं, इसका नाम है कार्टिकोसिस्टेमिक एओर्टा। कार्टिकोसिस्टेमिक एओर्टा में जब आता है तो बच्चों यहां से कहां चला जाता है, यानी कि अभी भी यहां भी O2 प्रेजेंट है। अब यहां से हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। अब बॉडी पार्ट्स में फिर से चारों तरफ घूमेगा तो फिर गंदा हो जाएगा, ब्लड इम्प्योर हो जाएगा। फिर जब इम्प्योर हो जाएगा बच्चों तो फिर प्यूरिफिकेशन के लिए फिर से ये यही काम स्टार्ट करेगा। देख लीजिए फिर से ये यही काम स्टार्ट करेगा और ये काम बच्चों बार बार चलता रहता है, यानी कि ये जो काम आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से ये पूरा लंग्स में गया, लंग्स से होते हुए फिर से हार्ट में आया, हार्ट से होते हुए फिर से हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में गया, फिर पूरे बॉडी पार्ट से घूमते 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 फिर से चला आएगा उसी रास्ते में। यानी कि ये बार बार काम होता रहता है। इसी को बच्चों परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन कहा जाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा और प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, ठीक है। इससे आपको बेटर नॉलेज होगा, अच्छा नॉलेज होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और अगर नहीं आया होगा तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया कीजिए कि सर ये हाँ नहीं समझ में आया, इसको बताइए। मेरा बच्चों इससे एक क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ उसका रिप्लाई दीजिएगा। अगर रिप्लाई देंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, नहीं तो मुझे वैसे पता नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा तो फिर मैं आप लोग को नहीं जान पाऊंगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो बच्चों इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। मेरा बच्चों पहला क्वेश्चन है कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है कितने चैम्बर में होता है, यानी कि कितने इसके चैम्बर पाए जाते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है बच्चों कि प्योर ब्लड यानी कि ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है, ब्लड का शुद्धिकरण होता है, खून का शुद्धिकरण होता है, वो बच्चों हमारे हार्ट से लेके या लंग्स से हो गया या किडनी हो गया, सबसे ज्यादा कौन से पार्ट में होता है, यानी कि रुधिर का जो प्यूरिफिकेशन होता है, ब्लड का शुद्धिकरण कौन से भाग में होता है। ये दो क्वेश्चन हो गया। मेरा तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि कुछ एक एक्सेप्शन होते हैं, वो मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग खुद एक बार पढ़ लीजिएगा, जिसको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन कहते हैं। जहां ये प्योर ब्लड को कैरी कर रहा था, जहां इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा था, वो इसी का अपोजिट प्योर ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। और जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्योर ब्लड को कैरी कर रहा था ना पल्मोनरी, और देखिए ये जो है ये आर्टरी जो है ये प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है, लेकिन इसमें पल्मोनरी आर्टरी आता है एक, वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है बच्चों। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि पल्मोनरी जो नाम है वो किससे लिया गया है, ठीक है। तो और एक और लास्ट क्वेश्चन आप लोग इसका भी रिप्लाई दे दीजिएगा, हमारे बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा ग्रंथि है या कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें रीजनरेशन होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, जिसको कट जाने पे फिर से दोबारा वहां से आ जाता है, ठीक है, कौन सा भाग है। इतने क्वेश्चन का आप रिप्लाई जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।